सर पहला सवाल पार्टनरशिप का, बताइए पार्टनरशिप एट विल में और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? ये दो टाइप्स हैं पार्टनरशिप की, क्या फ़र्क होता है? और पार्टनरशिप एट विल में किसी भी तरह की कोई स्पेसिफाइड चीज़ नहीं होती है। एट विल होती है जब आपकी पसंद हो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है। तो 2 नंबर के लिए बेसिक बातें लिख के भी गुजारा चल सकता है। ओए होए, ABC एक फर्म में पार्टनर्स हैं, 4:3:2, दे एडमिटेड डी टू द पार्टनरशिप। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बताएं फ्यूचर प्रॉफिट्स को कैसे शेयर किया जाएगा। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इसकी इक्वेशन बना के दें। इसकी इक्वेशन मुझे आपसे चाहिए। हाँ जी बनाए, बोर्ड को छोड़ दें। मैंने बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको इग्नोर करते हुए आपने अपना काम करना है। बनाए मुझे आपने वैल्यूज़ बतानी है, ए की, बी की, सी की और डी की। जी हुआ कुछ करें शुरू, कुछ बनाया? अच्छा, सवाल ने एक बात की है, देयर इज़ नो एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट ना हो तो कॉमन रूल क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कॉमन रूल इक्वल का है तो ये चौथा पार्टनर आया तो इसको कितना राइट मिल सकता है? 25% इसका हो गया, साइड पे हो गया, कितना रह गया? 75। अब 75 को इस रेशो में ले जाएं, 4/9 इंटू 75, 3/9 इंटू 75%, और इसी तरह 2/9 इंटू 75%। बताइए क्या आता है आंसर? 33 आगे 0 पॉइंट नहीं ये बताएं अब। 25% पूरा? yes, हाँ पूरा आएगा। नहीं ये 1/3। हाँ ठीक है, 1/3 का ठीक हो गया। और 2/9 16.6। तो ये होगी रेशो, एक 25% लेके जा रहा है, एक 33, एक 25 और एक तकरीबन 17%। किताब में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ICAP ने ये सवाल कोई 5 दफ़ा पूछा और मुख्तलिफ मार्क्स के लिए पूछा, कभी 5 के लिए, कभी 4 के लिए, कभी 3 के लिए और कभी 2 के लिए भी पूछा। मैं आपको अटेम्प्ट दिखाता हूँ। ये सवाल कितने मार्क्स के लिए आया? 5। अब ज़रा देखते जाना आप लोगों ने। ये 5 के लिए पूछा, ये पूछा है 5 के लिए, 2 दफ़ा हो गया। उसके बाद ये पूछा 3 के लिए, 3 दफ़ा हो गया। ये पूछा है 5 के लिए, 4 दफ़ा हो गया। ये पूछा 3 के लिए और ये पूछा है 2 नंबर के लिए। एक ही सवाल सर ये रह गया था। तो चैप्टर 11 से उसके बाद से एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि बताएं शेयरिंग का प्रॉफिट जो है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है या नहीं है। तो जहाँ पे भी ये सवाल पूछे आपने वो 5 बातें उठा के मेंशन कर देनी है। फिर एक और बड़ा कॉमन सवाल है इसके पास, पार्टनरशिप के एसेंशियल्स आपसे पूरे करवाता है। कितने हैं पार्टनरशिप के एसेंशियल्स? कितने हैं? 5 हैं।
5 कौन कौन से हैं? दे शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी हो, हाँ बिजनेस हो, म्यूचुअल कैरिंग ऑफ बिजनेस हो, म्यूचुअल एजेंसी हो और प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो। ओके, ये सवाल है 5 नंबर का। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ऊपर की कहानी को पढ़ना और बताने कि क्या इनके दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं है। मुनाफ एक सोल प्रोप्राइटर है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर्स, एग्री टू एडमिट लारी इन हिज बिजनेस। लारी कोई कैपिटल लेकर नहीं आएगा और वो किसी भी तरह के लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा। However, he shall be entitled to receive rupees 1.5 लाख on introducing any new client to the business. शेयर लेगा 40% का and have the right to exercise all the powers of a partner in the firm. ज़रा मुझे 5 एसेंशियल्स पूरे करके बताएं। क्या 2 लोग हैं? क्या बिजनेस हो रहा है? क्या एग्रीमेंट हुआ है? क्या इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी है और प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है? अब क्या लॉस को शेयर करना ज़रूरी होता है? नहीं लिखा हुआ। और क्या कैपिटल लेकर आना ज़रूरी होता है? तो क्या ये पार्टनरशिप है? ये पार्टनरशिप है। यही सवाल रिपीट करता है, ज़रा पढ़िएगा इस सवाल में, क्या कोई नई बात तो नहीं कर रहा? ये ज़रा मुझे करके बताइए, एक्स और वाई वाला सवाल। हाँ जी, सारी बातें पूरी हो रही हैं। 2 लोग भी हैं, बिजनेस भी है, एग्रीमेंट भी है, म्यूचुअल एजेंसी भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रही है, तो ये पार्टनरशिप है। अच्छा, अगर एक पार्टनर सैलरी लेना चाहे ले सकता है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स? अगर अगर म्यूचुअली तय हुई हो तो। अगर एक पार्टनर कमीशन या बोनस लेना चाहे ले सकता है? ले सकता है अगर म्यूचुअली तय हुई हो तो कोई मसला उसमें नहीं आता। ठीक है जी, ये भी 5 का था और ये भी 5 का था, दोनों में कोई मसला, कोई परेशानी? पक्की बात है। आगे चलें जी। हाँ, इसमें सुने, ये एक ऐसा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी वाला जो कि ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। देखिए, अगर आप किसी के पार्टनर हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके एजेंट भी हैं और आप उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक सियासी जुमला ऐड कर दें कि अगर तो इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलके पार्टनरशिप बना देंगे। और मैं वही बता रहा हूँ, अगर नहीं है तो फिर ये पार्टनरशिप काउंट नहीं होगी। तो सवाल तकरीबन खामोश है, सवाल ने प्रॉपरली ओपनली नहीं बताया कि है या नहीं है। तो जहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये पॉइंट लिख दें कि बाकी तो सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं 4। अगर ये 5वां पूरा हो रहा है, सुने ना, अगर ये 5वां पूरा हो रहा है तो यहाँ पे पार्टनरशिप होगी, और अगर 5वां पूरा नहीं हो रहा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। डन? डन हो गया। सर आपने मुझे ये सवाल बताना, ये आखिरी सवाल है क्योंकि उसके बाद रिपीट है। ये 3 नंबर का एक सवाल है, ज़रा करके बताइएगा प्लीज़। तीन नंबर का एक ही सवाल है। इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर चुके हैं वो अपनी चेंजेस को।
अदरवाइज़ वो क्या होता, वो स्पेसिफिकली उछलते कूदते बताते कि भाई आप मुझे क्या प्रॉफिट दे रहे हो, जो कि हमारा एग्री नहीं हुआ था, आप मुझे पैसे कम दे रहे हो। बट चूँकि यहाँ पे वो खामोश है, इट मीन्स कि वो उसको, और ख़ामोश 1 साल के लिए नहीं है, फॉर मैनी ईयर्स, तो वो बहुत टाइम के लिए चूँकि वो खामोश बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि उनको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, तो उनकी खामोशी में उनकी रजामंदी पाई जा रही है। डन। तो 11 यहीं तक था। मुझे बताइए ऑटम 22 में कोई सवाल है? 11 का ऑटम 22 में कोई सवाल है? किसी के पास किताब नई वाली हो, दिखाना किताब कौन सी? हाँ, इसमें चेक करें। ऑटम 22 में कोई सवाल है 11 का? नहीं है ना? तो चैप्टर नंबर 11 यहाँ पे आपका तमाम होता है। अच्छा, डन।